All right, exercise 2a question first. Which of the following expressions are polynomial? In case of a polynomial, write its degree. क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास कुछ एक्सप्रेशन दे दिए गए, कहा जा रहा है इन एक्सप्रेशन को देखो और देख के बताओ इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री भी फाइंड करके बताओ। अब बात आती है कि किस कंडीशन में हमारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बनता है, हमें ये समझना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप सॉल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर आपको पहला एक्सप्रेशन दिख रहा है जो कि है x पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस रूट 3 है। ठीक है, यहाँ पर ना आपको सबसे पहले फोकस करना है वेरिएबल में। वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पर x, ये भी x, ये भी x। हमें चेक करना है क्या हमारा वेरिएबल में जो पावर लगी हुई है वो क्या होल नंबर में है। अगर होल नंबर में होगी तो हम लोग बोलेंगे हाँ भाई ये पॉलिनोमियल है। अगर हमारी पावर होल नंबर में नहीं होगी, माइनस में होगी या फिर हमारे पास फ्रैक्शन में होगी, इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में होगी पावर वेरिएबल की, तो हम लोग बोलेंगे ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। फिर समझो, हम लोग एक्सप्रेशन में सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल है ना, अच्छा वेरिएबल मतलब समझते हो, वेरिएबल मतलब हो गया अल्फ़ाबेट। हमारे जो अल्फ़ाबेट है ना उनको हम लोग वेरिएबल बोल रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर जो पावर लगी है वो पावर अगर हमारी होल नंबर में होगी तो हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल है, अगर नहीं होगी तो बोलेंगे पॉलिनोमियल नहीं है। या फिर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो ऐसे समझ लो, अगर हमारी पावर माइनस में होगी या फिर फ्रैक्शन में होगी तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब एक चीज़ और समझ लो, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है भैया 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, सब कुछ प्लस का जाएगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा और जहाँ तक गिनती आती है वहाँ तक गिनती आप सोच लो। ये सारे होल नंबर हो गए हमारे, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात आती है डिग्री की। डिग्री का मतलब हो रहा है हाईएस्ट पावर। वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होगी ना वो हमारी डिग्री हो गई। चलो अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पर x की पावर 5 है, देखो यहाँ पर ये प्लस का है, यहाँ पर x की पावर 3 है, ये भी प्लस का है, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ पर पावर 1 है। ठीक है, जब x के देखो पावर कुछ नहीं होता इसका मतलब 1 है। और यहाँ पर जब x की पावर 0 होती है ना तो वैल्यू होती है 1। किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। ये चीज़ याद रखो और ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं यूज़ होगा, अभी यूज़ होगा। चलो हमने क्या देखा, हमारे पास जितने भी वेरिएबल थे इन सभी की पावर प्लस में है या फिर बोलो होल नंबर में है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। तो बोल देंगे इट इज़ ये हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें पता चल गया ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो हमारे पास इसकी डिग्री भी बताना है। तो डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 5 है। जो हाईएस्ट पावर होगी ना वही हमारी डिग्री है। हाईएस्ट पावर क्या 5 है? ये तो छोटा है 5 से, ये भी छोटा है 5 से, तो ये हाईएस्ट पावर हो गई 5, इसी को हम लोग डिग्री बोलेंगे। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? y की पावर 3। देखो हमारे पास पहले जो वेरिएबल था वो x था, अब दूसरे वाले एक्सप्रेशन में वेरिएबल हमारे पास y हो गया, तीसरे वाले में देखोगे t हो गया। कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, अल्फ़ाबेट में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है। ज़्यादातर x, y, z ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर है y की पावर 3 है। ओके, तो हमें क्या बताना है, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? देखो यहाँ पर प्लस की पावर है, यहाँ पर y में कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 है। तो जो पावर है ना ये होल में है और प्लस भी है ना, प्लस वाले, तो हम लोग बोल देंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इट इज़ ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, बस। और इसकी हमें डिग्री बताना है। डिग्री क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पावर 3। ये लो हो गया आंसर। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है t, यहाँ पर भी t है। ठीक है, हमने क्या देखा, यहाँ जो t है इसकी जो पावर है ये भी 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो देखा दोनों की जो पावर है हमारी ये होल नंबर में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये है हमारा पॉलिनोमियल। इट इज़ ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, ये हो गया पॉलिनोमियल। अब ये हमारा पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या हो गई? हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो ये डिग्री हो गई। अब यहाँ पर है x की पावर 100, x पावर 100 है ना, तो देखो यहाँ पर x की पावर 100 है। 100 हमारा कैसा नंबर है? एक होल नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव में पावर है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोल देंगे। तो बोलेंगे इट इज़ ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया तो इसकी डिग्री क्या है? देखो भाई इसमें तो पावर सिर्फ 100 है तो इसकी यही होगी। कंपेयर तो कर ही नहीं सकते किसी से, क्योंकि और कोई वेरिएबल ही नहीं है और उसमें पावर भी नहीं है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है x की पावर 2 और यहाँ पर है x में पावर ही नहीं, इसका मतलब 1 है। तो हम लोग क्या बोल देंगे? ये क्या है हमारा? ये हमारा है पॉलिनोमियल। इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया और इसकी जो डिग्री है वो क्या हो गई? 2 हो गई, बस सॉल्व हो गया। अब ऐसे इसमें आ जाओ,
यहाँ पर जो फोर्थ है इसमें लिखा हुआ है सिर्फ 1। अब बताओ क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? आप कहोगे हाँ या फिर आप कहोगे ना, जो भी आप कहना चाह रहे हो ना 2 मिनट में कमेंट कर दो। कमेंट कर दिया, चलो हम रुक जाते हैं 2 सेकंड। आप कमेंट कर दिया ना, अब हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है 1, तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल है। हम लोग बोलेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अब कहोगे भैया कैसे पॉलिनोमियल है? आपने कहा था वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल में कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए, होल नंबर की पावर होनी चाहिए, तभी तो ये पॉलिनोमियल बनेगा। हाँ बिल्कुल, अभी हमने शुरुआत में आपको क्या बताया था कि x की पावर जब 0 होती है ना तो वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिखा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की पावर होगी 0। अब वेरिएबल की पावर 0 मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर 1 × 1 क्या आ गया? 1 आ गया। तो 1 हमारा क्या बनेगा? एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? अब डिग्री देखो क्या है? 0, तो डिग्री इसकी क्या हो गई? हमारे पास 0 हो गई। कितना सिंपल है। अब इससे ज़्यादा इजी मिलेगा आपको, बताओ क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाला। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो 4th है इसका आंसर। अब आते हैं इसी के सेकेंड क्वेश्चन में। ये कौन सा है हमारा? 6th 7th, ठीक है। देखो यहाँ पर -3/5 है। अब क्या -3/5 हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है? बिल्कुल है, ये पॉलिनोमियल। क्यों है? देखो फिर से -3/5 है, मान लो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल होगा, x ही होगा, और x की पावर होगी 0, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -3/5 × 1, क्योंकि हमने बताया था किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो -3/5 आ जाएगा। आ गया ना? तो हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा पॉलिनोमियल है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अब ये हमारा पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या है भाई साहब? इसकी डिग्री भैया x की पावर 0, तो यहाँ पर 0 हो गई। देखो ज़रूरी नहीं जो चीज़ दिख रहा है वही हो, कभी कभी ना हमें बेसिक से भी क्लियर करना पड़ता है। अगर हमें यहाँ पर ये ना पता होता है कि x की पावर 0 का मतलब होता है वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग तो इसे देख के बता देते कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हमें पता है तभी तो हम लोग बता पा रहे हैं ना। तो क्लियर हो गई आपको ये सब चीज़ें। अगर आपको किसी भी चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए ना, आप क्या करो, यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, कुछ भी सर्च करो। जैसे कि आपको एक्सरसाइज 2.2 चाहिए एनसीईआरटी की, तो आप एक्सरसाइज 2.2 बाय राजमित लिखो, आपको वीडियो मिल जाएगी। हम RS अग्रवाल और एनसीईआरटी सबके सोल्यूशन देते हैं। आपका कोई छोटा बड़ा भाई हो ना, उसको भी ये चैनल रिकमेंड कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और ईजी से आसान तरीके से मिलेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहाँ पर ना ध्यान से देखो, x की पावर क्या है? 2 है, ठीक है। ये तो चल गया भाई, ये हमने x की पावर 2 डिवाइड में 2 कर दिया। अब यहाँ पर ना x की पावर 2 है, आप देखोगे इसे और तुरंत कह दो भैया ये पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल होगा ना वो कभी भी डिवाइड में नहीं होगा, ये हमेशा ऊपर होगा। तो इसको ऊपर लाओगे जब, तो क्या होगा, इसमें जो भी पावर होगी वो माइनस की बन जाएगी। ये लो माइनस की पावर बन गई। अब देखो ये हमारे क्या हो गया? माइनस का हो गया। माइनस का हो गया। हमने बताया था कि अगर हमारी वेरिएबल की पावर माइनस में या फ्रैक्शन में होगी तो उसको बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग बोल देंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। बस हमें यही बताना है और ये हो गया सोल्यूशन। अब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है सिर्फ x, एक वेरिएबल है, इसकी पावर है 2, तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है। तो बोल दिया इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसकी जो डिग्री है वो हो गई हमारे पास 2। अब यहाँ पर हम लोग क्लियर देख पा रहे हैं कि डिवाइड में हमारा वेरिएबल है। हमने क्या बताया कि हमारा वेरिएबल कभी भी डिवाइड में नहीं होगा, उसको ऊपर लाएंगे। तो ये हो गया 1/2, इसको ऊपर लाओगे तो ये जो माइनस प्लस का पावर है ना, ये माइनस हो जाएगी। अगर यहाँ पर -2 होता, ऊपर जाके प्लस का हो जाता, साइन चेंज हो जाता हमेशा। तो देखो इस वेरिएबल की पावर माइनस में आ गई, तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। बस क्लियर इतनी बात। अब ये पॉलिनोमियल है नहीं तो इसकी डिग्री बताने की ज़रूरत नहीं। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल है इसकी पावर क्या है? फ्रैक्शन में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास है x², ठीक है। यहाँ पर x में कुछ भी नहीं, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। तो इन दोनों की जो पावर है वो होल में है, इन दोनों की पावर होल में है, तो हम लोग बोल देंगे इट इज़ ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल हो गया। अब इसकी डिग्री भी हमें बतानी, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर ये जो पावर आप देख पा रहे हो ये किस में है? फ्रैक्शन में।
हालांकि ये जो पावर है ये फ्रैक्शन में नहीं है, होल नंबर में है। पूरे एक्सप्रेशन में हमें चेक करना है, अगर एक भी पावर हमारी होल नंबर में है या फिर माइनस में है तो उसको हम लोग बोल देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो लिखो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बस हो गया, हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ आ जाओ, x की पावर 3 है, x स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x में रूट लगा है, रूट हटता है तो क्या हो जाता है, पावर में आ जाता है 1/2 आ जाता ना। तो देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया, ये वेरिएबल है x हमारा। अब ये पावर हमारी फ्रैक्शन में आ गई तो हम लोग क्या बोल देंगे, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। बस हो गया हमारा काम। ऐसे ही हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे, हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, देखो क्वेश्चन 2 हो, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 हो, सारे क्वेश्चन हलवा हैं, कुछ भी नहीं है, पूरा बेसिक है इसमें। यहाँ पर जो क्वेश्चन 2 है इसको पढ़ लो। ये कह रहा है क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें कुछ पॉलिनोमियल दे दिया गया है, कहा जा रहा है इनको देखो और देख के बताओ ये कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ये कैसे पॉलिनोमियल है, इनके नाम हमें बताने हैं। अगर आप लोगों ने ना इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो आपको शायद प्रॉब्लम हो रही होगी, बट अभी हम आपको बताएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब इसके सोल्यूशन को समझने से पहले आप बेसिक समझो। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, जब हाईएस्ट पावर 1 होती है ना तो उसे हम लोग लीनियर बोलते हैं। और अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर का मतलब समझ रहे हो, डिग्री। जैसे अभी क्वेश्चन फर्स्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, ये डिग्री चेक कर रहे थे ना, डिग्री क्या थी, पावर थी। अब पावर से ही हम लोग पता लगाएंगे कि कौन सी हमारी पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो समझो, अगर हाईएस्ट पावर 1 है, सबसे बड़ी पावर 1 है तो उसे लीनियर बोलेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर हाईएस्ट पावर हमारी 3 है उसे क्यूबिक बोलेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो क्वाड्रिक बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर किसी में पावर ही नहीं है तो उसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। किसी में पावर ही नहीं है, सिंपल सा कोई नंबर है, उसे हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। बस आपको ये समझना है। चलो अब इसमें आ जाओ, अब हमें कमेंट करके बताओ। यहाँ पर आपको दिख रहा है -7 + x, ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वाड्रिक है, कैसा है ये आप हमें बताओ। देखो, हमने देखा सबसे पहले वेरिएबल x, इसमें पावर क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 1 जब होता है ना तो क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर। तो बोल दो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। बस, और कुछ भी हमें नहीं बताना। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है ना वो सिर्फ 1 है। क्यों है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। अब देखो यहाँ पर 6y है, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब देखो यहाँ पर y हमारा एक वेरिएबल है, इसमें पावर क्या दिख रही, कुछ नहीं दिख रही, इसका मतलब 1 है। जब 1 होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर है। तो ये हो गया हमारा लीनियर, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री है हमारी 1। अब देखो यहाँ पर हाईएस्ट, इसमें एक ही हमारा वेरिएबल है और इसकी वेरिएबल की जो पावर आपको दिख रही है वो 3 दिख रही। 3 कब होता है, जब होता है हमारे पास कैसा, ये होता है क्यूबिक बोलते हैं। जब पावर 3 होती है तो बोलते हैं हम लोग क्यूबिक। तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ क्यूबिक। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसकी जो डिग्री है वो 3 है। हाईएस्ट डिग्री अगर 3 होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री फिर से 3 है तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसकी जो डिग्री है ये 3 है। अब देखो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 4 है। तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ अ क्या है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, कांस्टेंट है, क्या है, ये है क्वाड्रिक है। तो ये बोल दिया QUARTIC, ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर है हमारे पास 4। क्लियर है यार। अब देखो ये हमारे पास वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 कब होती है, मतलब 2 जब होती है तो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो बोलो इट इज अ क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और रीजन दे दो, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। बस अब देखो यहाँ पर x की पावर 2 है तो ये क्या हो गया हमारे पास, फिर से हो गया क्वाड्रेटिक। यहाँ पर आ जाओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री यहाँ पर क्या हो गई हमारे पास, 2 हो गई। अब यहाँ पर ना कोई वेरिएबल ही नहीं है,
अब वेरिएबल नहीं है तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा कांस्टेंट टर्म। हमने क्या बताया था, अगर हमारा कोई भी नंबर है तो उसे हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। और इसकी डिग्री है नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं, या फिर लिख दो डिग्री 0 हो गई। अब यहाँ पर p ये हमारा एक वेरिएबल है, इसमें पावर कुछ नहीं दिख रही, इसका मतलब 1। जब पावर 1 होती है तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, लीनियर। तो बोल दिया लीनियर, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गई तो इसकी डिग्री क्या हो गई हमारे पास, 1 हो गई। बस ये हो गया क्वेश्चन 2 का हमारा सोल्यूशन। अब बताओ इससे आसान क्या मिलेगा आपको, कुछ मिलने वाला है, अगर मिल जाए ना तो उसे कर लेना पहले। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 ये कह रहा है राइट, हमें लिखना है क्या, लेटर लिखना है क्या, नहीं, हमें यहाँ पर ये लिखना है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन दिस। हमें यहाँ बताना है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। अब ये जनाब कोफिशिएंट होता क्या है, ये किस बला का नाम है, अभी बताते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या समझा था अभी कि ये x तो वेरिएबल कहलाता है, बट जो x के आगे नंबर होते हैं ना, इन्हें हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। या फिर बोलो वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है उसे बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया आप ये बताओ x क्यूब का, x की पावर 3 है तो हम लोग इसे पढ़ेंगे x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है। आप नंबर देखो, x क्यूब के आगे नंबर क्या दिख रहा है, -5। तो आप बोलो x क्यूब का जो कोफिशिएंट है ये क्या है, -5 है। क्या है, -5 है। बस और कुछ नहीं करना है, यही है इसमें। समझ में आ गया ना, इतना क्लियर है। चलो अब इधर आ जाओ, ये कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट बता दो इन, ये जो हमें पॉलिनोमियल दिख रहा है इस पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है इस, कर दिया हमने -2√2। देखो माइनस लिखा होगा ना तो माइनस भी आपको लिखना है, ठीक है, साइन भी लिखना है, सिर्फ नंबर ना लिख देना, पूरा लिखो। साइन माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पर। एक सेकंड चेक कर लेते हैं क्या हमने गलत लिखा है इसमें, बिल्कुल भी नहीं, सही लिखा है। हमने देखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब हमारे पास एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया जनाब, 0 हो गया। क्योंकि हमें पता है 0 में अगर हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0। हो सकता है कि एक्स स्क्वायर के आगे 0 हो, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। और 0 हम लोग नहीं लिखते हैं, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर 0। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो भैया एक्स स्क्वायर आपको कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो 0 लिख दो, बात खत्म। अब यहाँ पर आ जाओ, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट बताओ। ये x है, इसके आगे कौन सा नंबर है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2/7। लो आ गया आंसर। अब आसान है ना, तो फिर से बोलो क्या है ये, आसान है। अब यहाँ पर आ जाओ, द कांस्टेंट टर्म। देखो अभी तक कोफिशिएंट बोला है, अब कांस्टेंट टर्म। हमने कांस्टेंट टर्म अभी क्वेश्चन 2 में पढ़ा था। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसमें वेरिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर पाई है। हमने क्या आपको शुरुआत में बताया था कि वेरिएबल क्या होंगे, हमारे अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक, कोई भी अल्फ़ाबेट है तो वो हमारा वेरिएबल है। बट यहाँ पर देखो क्या हमारे पास सभी अल्फ़ाबेट है, नहीं, ये अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट है, मगर ये तो नहीं है भाई साहब, ये तो पाई है। तो पाई हमारा क्या होता है, 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 होगी। 22/7 इंटू क्या है, ये हमारे पास हो गया -2/5। और तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, एक कांस्टेंट टर्म हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, इस -2/5 और यहाँ पर पाई बोल दिया। ये चीज़ समझ में आ गया। देखो 22/7 ना लिख दे रहा, नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ पर पाई लिखना हमने समझाने के लिए बताया था कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 हो गई, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने पता लगाया कि कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर बताना है ये जो पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल की डिग्री। कितना आसान है, हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और बता देंगे भैया इसकी डिग्री क्या दिख रही है। हमने क्या बताया था कि हाईएस्ट पावर ही डिग्री होती है। तो आप जल्दी से कहोगे भैया जो इसकी डिग्री है ना वो क्या है, 3 है। और जहाँ तुमने 3 लिखा तुरंत आपका कट जाएगा, क्वेश्चन कट जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कट जाएगा, आपका नहीं, आपका क्वेश्चन कटेगा। देखो यहाँ पर ना आप देख पा रहे हो 4x - 5x² + 6x³ है और डिवाइड में 2x भी है।
तो पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा, उसके बाद हम लोग डिग्री बताएंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4x और यहाँ पर डिवाइड में हो गया हमारे पास 2x माइनस 5x स्क्वायर, इसके नीचे भी आ जाएगा 2x। ओके भैया, यहाँ पर तो एक बार 2x है, आप बार बार सबके नीचे लिख रहे हो, ये कैसे हो रहा है अभी बताते हैं। यहाँ पर प्लस है ना, प्लस लिख दो, यहाँ पर हो गया 6x क्यूब और यहाँ पर लिख दिया हमने 2x। अब देखो अगर आप इसका एलसीएम ले लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस 5x स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पर आ गया 6x क्यूब हो गया। अब इसको देखो और इसको देखो, कुछ चेंजमेंट है नहीं है ना, तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बस यही समझाना था। अब देखो यहाँ पर ना x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, 2 आ गया। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x से x कैंसिल, इस x से यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 1x है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास 2 माइनस 5/2 और यहाँ पर देखो 2x थे, मतलब x की पावर 2 थी, यहाँ पर सिर्फ x था तो 1 कटा 1 बच गया। अब यहाँ पर था 3 तो 1 कट गया तो यहाँ पर 2 हो गया। तो यहाँ पर हमें अब डिग्री बतानी है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है हमें 2, तो डिग्री हो गई हमारी 2। ऐसे हमें इन क्वेश्चन में डिग्री बताना है। चलो अब यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ब्रैकेट में वाई माइनस वाई क्यूब है, तो वाई स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की पावर 3 हो जाएगी। देखो आपको एक रूल याद होगा कि जब हमारे बेस सेम होते हैं ना तो पावर ऐड हो जाती है, तो रूल अभी याद दिलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर, इसका हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, y से। हमने क्या बताया कि जब कभी बेस सेम होता है, बेस सेम है ना, तो बेस ऐसे लिखो, पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर 2, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1, 2 + 1 क्या हो गई 3, ये होता है इसका रूल। समझ में आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया। अब इसमें देखो फिर से इसका मल्टीप्लाई करोगे, पहले क्या है माइनस, तो माइनस लिख दो, तो 4 यहाँ लिख देते हैं, y की पावर 2 इंटू वाई की पावर 3, बेस सेम पावर ऐड, तो यहाँ पर हो जाएगा पावर ऐड मतलब 3 2 5, यहाँ पर आ गया 5। अब इसमें डिग्री बता दो आप क्या है, डिग्री 5 है, लो ये हो गया इसका आंसर। अब इसी के तीसरे में आ जाओ, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिखा है 3x का पहले इसमें करो, फिर इसमें करो, फिर 2 का इसमें करो, इसमें करो, तो 3x का इसमें करेंगे, 3 2 जा हो गया हमारे पास 6x क्यूब इंटू x हो जाएगा x की पावर हमारे पास 4। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 3 जा हो गया हमारे पास 9 और यहाँ पर हो गया x की पावर 3 हो गया। अब यहाँ पर -2 का इसमें करोगे तो 2 2 जा हो गया 4, ये हो गया x की पावर 3 हो गया, यहाँ पर प्लस 3 2 जा हो गया 6, x हो गया हमारे पास स्क्वायर हो गया, इतना हो गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिंपल से बता देना है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमको 4 दिख रही है, क्या दिख रही है 4, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। या फिर आप इसको और सॉल्व करना है ना, तो आप क्या करो, देखो यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर भी x की पावर 3 है, सेम जो पावर होगी और सेम वेरिएबल होता है ना, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो माइनस होकर हमें क्या मिल जाएगा, +5 हो जाएगा, 5x क्यूब आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 6x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब और यहाँ पर प्लस 6x स्क्वायर। हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ पावर बताना था, तो हमने पावर 4 बता दिया, हमारा आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो 4th है, इसको देखो। ओके, तो यहाँ पर -1/2 और x + 3 है, तो इसमें तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, तो डिग्री हमारी क्या हो गई, सिर्फ 1 हो गई, x में कुछ नहीं तो 1 हो गई। यहाँ पर से -8 है, -8 है, तो हमने क्या बताया था कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हो सकता है यहाँ पर कोई वेरिएबल होगा उसकी पावर 0 होगी, तो हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं -8 × 1, तो क्या आ जाएगा -8। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी जो डिग्री होगी वो 0 होगी, ये बोल देंगे। ये लॉजिक है। अगर ये लॉजिक नहीं समझ में आया तो आप ये समझ लो कि भैया इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो 0 लिख देंगे डिग्री। चलो आगे आ जाओ। अब x स्क्वायर है वो भी माइनस का है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो x स्क्वायर ये x की पावर 4, फिर से समझो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x - 2 × x की पावर 4। हमने क्या बताया था, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा x पावर ऐड मतलब -2 + 4। इसको सॉल्व करोगे तो x की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ लिखा है x पावर 2 प्लस यहाँ पर देखो x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगी x की पावर 0, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास। अब डिग्री सीधे लिख दो, डिग्री क्या हो गई हमारी 1 हो गई, ठीक है, डिग्री 2 हो गई। अब इसको लिखना है सॉल्व करके, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x² + 1,
क्योंकि हमने बताया था कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ तो कंफ्यूज नहीं हो रही कि यहाँ 0 कैसे आया। देखो, पहले हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसका हमने इसमें किया, तो यहाँ पर हुआ -x² इंटू x² हुआ। तो बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो x पावर ऐड कर दो। तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, x की पावर 0, वही हमने लिख दिया, बस ये सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी कंप्लीट हो गया। इजली हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन हमारे पास जो 5 है इस पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। हमें ना मोनोमियल की ऐसा एक एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 5 हो। मोनोमियल मतलब क्या होता है भाई, ये बायोनोमियल लिखा है इसका मतलब क्या होता है, ये ट्राइनोमियल लिखा है इसका मतलब क्या होता है, ये समझना है। देखो जैसे यहाँ पर आप देखो हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल है, इसको हटा देते हैं हमारे पास। ओके, ये देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, इससे समझो। यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में हमारे पास अगर एक टर्म होगा, एक टर्म मतलब होता है सिर्फ ये जिसमें कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, ये हमारा एक टर्म हो गया, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं भैया ओके मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अगर 2 टर्म होते हैं तो उसे बायनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म होते हैं उसे ट्राइनोमियल होते हैं, ये बोलते हैं हम लोग। ये चीज़ समझ में आ गई, फिर से समझाते हैं। चलो एक एग्जांपल और देते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है 2x, ये हमारा क्या है, ये मोनोमियल है, क्या है, मोनोमियल। अब इसी के साथ हमने लिख दिया प्लस यहाँ कर दिया 2x² सॉरी 2x³ लिख दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख दिया 2x³, ये क्या है, एक मोनोमियल है, ठीक है। अब इसमें हमने लिख दिया प्लस 2x² लिख दिया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया बायनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें 2 हमारे पास टर्म्स आ गए। अब इसमें हमने लिख दिया प्लस कर दिया हमने यहाँ पर 4x कर दिया। अब यहाँ पर 3 टर्म हो गए, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको एक ऐसा मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 5 हो। तो कुछ भी बता दो, कुछ भी कर दो। आपका क्या नाम है, आपका नाम किसी भी नंबर से स्टार्ट होता है, नंबर से नहीं सॉरी, किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, वो अल्फ़ाबेट लिख दो और की हाईएस्ट पावर लिख दो 5, खत्म, सॉल्व हो गया। चलो जैसे कि यहाँ पर हम बोल देते हैं x की पावर क्या हो गई, 5 हो गई। आगे कोई भी आप लिखना चाहते हो नंबर तो लिख दो, जैसे 10 लिख दो, 5 लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरा हम एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पर y की पावर 5, ये भी लिख सकते हो। बस आपको ध्यान क्या देना है, डिग्री 5 होनी चाहिए और उसके अलावा आप कुछ भी कर दो, ठीक है। अब इसके सेकंड में आ जाओ, यहाँ पर हमें बायोनोमियल का एग्जांपल देना और जिसकी डिग्री होनी चाहिए 8। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया हमने 4, यहाँ कर दिया x, पावर कर दिया हमने 8, प्लस कर दिया हमने 2x, लो सॉल्व हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन के आंसर को मैच मत करा लेना अपने आंसर बुक से, क्योंकि मैच नहीं होने वाले, हम अपने मन से कर रहे हैं। आप अपने मन से भी कुछ भी लिख सकते हो भाई साहब, कुछ भी। अब यहाँ पर जो तीसरा है ना, इसमें ट्राइनोमियल मतलब 3 हमें यहाँ पर टर्म्स लिखने होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया 4x और हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख दिया 4x की पावर 4, प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 3x² प्लस हमने कर दिया x, लो ये हो गया 3 टर्म, ठीक है। या फिर x की जगह पे आप सिंपल सा 2 भी लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी कर सकते हो। समझ में आ गया ना। चलो अब यहाँ पर कहना है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसकी मोनोमियल होना चाहिए और उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। तो जनाब लो दे दिया हमने, -2 कर दिया, यहाँ पर कर दिया हमने 42 कर दिया, ठीक है। अब कहोगे इसकी डिग्री 0 तो है नहीं, अरे भाई साहब इसके पीछे कोई भी हमने एक वेरिएबल लिख दिया x और इसकी डिग्री लिख दी 0, बन गया ना। बट हम लोग कभी भी ऐसा नहीं लिखते कि कोई वेरिएबल है उसकी डिग्री 0। जब कभी भी किसी की भी डिग्री 0 हो जाती ना तो उसे हम लोग वैल्यू 1 मानते हैं, अभी बताया था। तो वैल्यू 1 का मतलब होगा 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 42 हो गया, लो ये हो गया। 5 लिख दो इसकी जगह पे, -5 लिख दो, 5 लिख दो, 8 लिख दो, 9 लिख दो, 10 लिख दो, खुद को मत लिख देना, बस क्वेश्चन 5 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और इस एक्सरसाइज के बाद जो दूसरी एक्सरसाइज मिलेगी ना उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं। अगर आ गया है ना तो बिना कहे शेयर ज़रूर कर देना। चलो इसको आ जाओ। क्वेश्चन 6 कह रहा है री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिख देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई साहब,
ये क्या होता है, ये क्या है, कुछ नया बवाल है? बिल्कुल भी नहीं भाई, बहुत आसान है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझ जाओ, जिसकी पावर बड़ी है उसे पहले लिख दो और जिसकी पावर छोटी है उसको लिख दो, बस ऐसे लिखते चले जाओ। यहाँ लिख दिया हमने, देखो सबसे बड़ी पावर किसकी है, ये, तो यहाँ लिखा 5x⁻3। इसके बाद इससे छोटी पावर क्या है, ये वाली, तो -2x² कर दिया। इसके बाद क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो यहाँ पर +x कर दिया। लास्ट में क्या बचा, +8, तो 8 लिख दिया, हो गया, रीराइट हो गया भाई, लिख दिया इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, 2y⁻3, ये दिखा। इसके बाद हमें दिखा यहाँ पर +4y²। अब यहाँ पर आ जाएगा -3y, यहाँ पर +2y, हमने कर दिया 3, हो गया, ये हो गया। अब इधर आ जाओ, अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, -x⁻5 है, और यहाँ पर है हमारे पास +6x³ है, ये है। फिर यहाँ पर आ जाएगा -3x², और फिर यहाँ पर है हमारे पास +2x है। लो, सॉल्व हो गया। अब इधर आ जाओ फोर्थ में, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिख रही, -3t³ हो गया। अब सॉरी ये हाईएस्ट पावर ये है, t⁻4 -3t³, और फिर ये हो गया +t² हो गया, और फिर हो गया +t, और ये हो गया +2, और ये हो गया क्वेश्चन 6 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गई है। समझ में आ गई कमेंट करो, नहीं आई तो दोबारा देखो यार। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ये समझ में आपको तब नहीं आ रही होगी जब आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा या फिर बेसिक नहीं क्लियर है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बेसिक के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारे पास एक्सरसाइज 2b। और एक्सरसाइज 2b भी ना, जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 2a को सॉल्व किया, बिल्कुल ऐसे ही ये भी सॉल्व कर लो कि नेक्स्ट वीडियो में और एक ही वीडियो में एक पूरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करा देंगे, अलग अलग वीडियो नहीं बनाएंगे। तो इस वीडियो की जो लिंक होगी ना एक्सरसाइज 2b की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ और उसे देखो। कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी, और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो भाई। टाटा बाय बाय।